भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब होता है कि अगर हम शास्त्रीय परिभाषा कहें तो बहुत हो सकती है, पर एक संक्षेप में हम बताएं कि भागवत क्या है। हर समय भगवान के शरणागत रहना ही भागवत है। हर समय भगवान से जुड़े रहना ही भागवत है। फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, आप जहां रहें उनकी नजरों में रहें और जहां रहें वो आपके ख्यालों में रहें। बात मजे की ये नहीं है कि तुम्हारे करीब कौन रह रहा है, बात मजे की ये कि तुम्हारे दिल में कौन रह रहा है। करीब तो बहुत लोग रहते हैं पर दिल में नहीं रहते, और जो दिल में रहते हैं वो हजारों हजारों मील दूर भी हो ना तो भी उनकी याद रहती है, उनका स्मरण रहता है। वैसे तो वो ठाकुर हमारे संग ही है, सांस के रूप में, वायु के रूप में, दिल के धड़कन के रूप में, पर फिर भी कोई कहे कि नहीं वो पास नहीं, हमसे बड़ा दूर है, तो भैया दूर भी है तो भी कौन सी बड़ी बात है। सूरज कितना भी दूर हो पर उसकी ताप को आप महसूस कर सकते हो। इस ब्रज में उस प्रभु के होने का एहसास दिलाया जाता है। ये वो नगरी है जहां हर वस्तु देख करके प्रियतम की याद आती है। और भक्ति क्या? भक्ति यही है, आप कोई अच्छी चीज देखो, अपने आप को अगर आपको तुलना करना हो कि हम संसारी हैं कि हम थोड़े भगवान से जुड़े, कैसे पहचानोगे? कोई है पैरामीटर दुनिया में? साइंस ने कुछ बनाया है? कोई मशीन बनाई है? नहीं। एक भावना है। कौन सी भावना है? कोई अच्छी चीज देखो और उस अच्छी चीज को देख के पहला ख्याल क्या आता है आपके मन में? इस पे डिपेंड करता है कि आपके विचार भक्ति में बने अभी कि नहीं बने। आपने एक अच्छा फूल देखा, आपने गुलाब देखा, गुलाब देखते ही आपको क्या याद आया? अपनी प्रियतमा याद आई, अपना कोई प्रिय याद आया। लेकिन वही गुलाब देखो और गुलाब देख करके आपको याद आए कि कुसुम की कली को और वृषभान की लली को, माने जो कमल का फूल होता है ना, इसका जो रंग है ना, यही सेम जो रंग है ये हमारी किशोरी जी के चरणों का रंग है। एक सखी में ऐसा कहते हैं कि एक सखी श्री राधा रानी को अलता लगा रही थी, महावर लगा रही थी, तो महावर लगाते लगाते वो भूल गई और एकदम भाव में डूब गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब उसे याद नहीं रहा कि उसने कौन से चरण में अलता लगाया। अलता समझते हैं ना, महावर, कौन से चरण में लगाया कौन से में नहीं लगाया। तो किसी ने कहा बड़ा सिंपल है, अलते का रंग तो दिख जाता है ना। बोले नहीं, अलते का रंग और हमारी किशोरी जी के चरणों का रंग एक ही है। तो फिर कैसे पहचाना उसने? बोले दोनों चरणों को उसने, किशोरी जी के चरणों को हाथ में लिया, जो भारी था वो समझ गई कि इस चरण में अलता लगा है। क्यों? बोले किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं कि उनमें अलते का भी वजन लगने लगता है, इसलिए जैसे उठाया तो वो भारी लगा, तो समझ गई इस चरण में अलता लगा। सोचो कितनी कोमल होंगी। मनहु के छुअत सो डरत, ठाकुर जी मन के छूने से डरते हैं श्री जी को। तो गुलाब का फूल देखो तो किशोरी जी याद आए। कोई अच्छा कपड़ा देखो, अच्छा कपड़ा देखते क्या याद है? हम पे बड़ा जचेगा, ये रंग हमको बड़ा सूट करता है। लेकिन वही जब आप कोई रंग देखो और देखते ही लगा आहा, ये हमारे जो घर वाले ठाकुर जी हैं ना, क्या बढ़िया पोशाक बनेगी उनकी, क्या सुंदर जचेंगे इसमें। कोई ज्वेलरी देखो तो ज्वेलरी देखते ही माता को क्या याद है? अरे हमारे गले में पहनेंगे क्या जचेगी। पर जैसे देखो तो आपको लगे हमारी घर में जो मूर्ति है ना ठाकुर जी किशोरी जी को, उनको धारण कराएंगे तो आहा कितनी सुंदर लगेगी। ये होता है भाव। कुम्मन दास जी सबसे नीचे जो अष्ट छाप के जो सखा हैं, कुम्मन दास जी, ये श्रीनाथ जी में रहते थे। श्रीनाथ जी जो अब अपना गिरिराज जी वाला है, अब तो श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा चली गई, पर पहले वो गिरिराज जी में विराजते थे। तो कुम्मन दास जी एक बार मथुरा आए थे। सब सुनो ध्यान से, भाव प्रेम क्या होता है। कुम्मन दास जी मथुरा आए तो मथुरा में उस समय फूलों के बाजार की बहुत बड़ी मंडी लगती थी।
तो वो आए, मंडी में गए, उन्होंने गुलाब का फूल देखा, आहा हा, ये हमारे लाल जी पर कितना प्यारा लगेगा, इसकी माला बनाएंगे, उनको पहनाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, ये मन के मन में भाव आया। उतने में ही इधर दिल्ली से अकबर का एक मंत्री आया घोड़े पे सवार होकर, वो आगरा जा रहा था अपनी प्रियसी से मिलने। उसने गुलाब का फूल देखा, आहा ये गुलाब का फूल अपनी प्रियसी को ला के जाके देंगे तो खुश हो जाएगी। एक ही पुष्प दुकान का वो जगह और दोनों के मन में भाव आया। कुंभनदास जी बोले देखो भैया, हमने अपने मन से ठाकुर जी को ये फूल चढ़ा दिया है, अब कुछ भी हो जाए अब ये फूल तो हमारे ठाकुर जी को ही जाएगा। मंत्री बोला ना, हमने ये अपना फूल प्रेसी को देना है, कितने रुपए दोगे तुम इसके? तो कुंभनदास जी ने, वो कीमत तो उतनी नहीं थी पर खरीदने के लिए उन्होंने कहा हम 5 रुपया दे देंगे। राजा बोला हम 10 रुपया दे देंगे, मंत्री बोला हम 10 रुपया दे देंगे, कुंभनदास जी बोले हम 15 दे देंगे, बोला हम 50 दे देंगे, कुंभनदास जी बोला हम 100 दे देंगे एक फूल के लिए। बढ़ते बढ़ते मंत्री बोला तू जानता है मेरा राजा कौन है, मेरी सरकार कौन है, मैं किसका मंत्री हूं, किसका मैं सेवक हूं? कुंभनदास जी ने बोला तुम जानते हो हमारी सरकार कौन है? तुम्हारी सरकार होगी जो होगी, हमारी वाली तुमसे भी ऊंची है, हमारे वाली को कंपेयर मत करना। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते 5000 रुपया पहुंच गए। उस समय 5000 रुपया लाखों करोड़ों होते थे। बोले 5000 रुपया। मंत्री ने सोचा अरे 5000 का तो इतना कीमती तोहफा लेके जाऊंगा कि प्रियसी नाचने लगेगी। बोले भैया तू इसी को दे दे, यही ले जाएगा, हमें नहीं चाहिए। दे दिया। अब 5000 एक भक्त के लिए, जो ठाकुर जी की और कुंभनदास जी की तो स्थिति बड़ी विचित्र थी, तो कुंभनदास जी अंत में जीत गए शर्त को और उन्होंने कहा 5000 रुपये। दुकानदार बोला लाओ, अब कहाँ से लाएं 5000 रुपये, जब तो जोश जोश में बढ़ते चले गए। अब 5000 रुपया बोले घर बेच देंगे, जो है हमारे पास खेत खलियान सब बेच देंगे, पर माला तो यही चढ़ाएंगे। अरे भक्त जिद्दी होता है, ठाकुर जी की भक्ति में जिद होना बहुत जरूरी है। जो 50-50 वाले हैं ना, ये नहीं चलेंगे, एकदम जिद होनी चाहिए कि पाना तो मतलब पाना कैसे भी। तो सब बेच देंगे ये सोच के फूल लिया, माला बनाई। अब जब तक गोवर्धन जी जाते तब तक बहुत देर हो जाती, पट बंद हो जाते। सोचा यहीं बैठ करके मथुरा जी में अपने श्रीनाथ जी को माला चढ़ाते हैं। तो माला पिरोई और यहाँ बैठ के माला पहनाई, मन से माला पहनाई और यहाँ मन से माला पहनाई। वहाँ गोवर्धन में श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी, गोसाई श्री विठल नाथ जी आरती कर रहे थे, सारी सभा भक्तों की लगी हुई थी। और उस सभा में सबने देखा कि यहाँ मथुरा में कुंभनदास जी ने माला पहनाई और वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति ने अपना सर माला पहनने के लिए नीचे झुका लिया, सर सामने झुका लिया ठाकुर जी ने। कोई नहीं समझ पाया, पर गोसाई विठल नाथ जी समझ गए, कहीं कोई बैठा है, कुछ लीला चल रही है। ठाकुर जी मानसिक लीला बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। एक बार कुंभनदास जी एक आम की टोकरी को देखा, आम को देख के इनको लगा ये ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो मनी मन भोग लगा दिया। वही आम बाजार में बिका, एक राजा के मंत्री ने, उसनाथ जी ने देखा श्रीनाथ जी के मुंह पे जलेबी लगी हुई थी। तो गोसाई विठल नाथ जी बोले जय जय, आज क्या कहाँ की ये माल खा के आयो, हमने तो आज जलेबी भोग में लगाई नहीं। बोले वो क्या था, एक वैष्णव बाजार से जा रहा था, बाजार में गरम गरम जलेबी बन रही थी, उसके मन में आया आहा आज अपने लाल जी को जलेबी भोग लगाता, उसने कहा और हमने पा लिया, इसलिए जलेबी लगी है मुंह। देखो ये भाव देखो। तो भैया ये भाव की भूमि है, भाव की धरती है। वही कुंभनदास जी, एक कथा हमको बड़ी प्रिय कुंभनदास जी की, कि कुंभनदास जी श्रीनाथ जी की हवेली में बैठे थे, तो इन्होंने देखा आज ठाकुर जी बड़े उदास उदास से लग रहे हैं, अपसेट से लग रहे हैं। भक्त पहचान जाता है, जैसे आप कभी कभी किसी से प्यार करते हैं ना, तो कहते हैं चोरी करने जाए कहीं। तो कुंभनदास जी बोले जब इतनी मछला आपको हो रही है, जाओ कहीं चले जाओ चोरी करने के लिए। तो जय जय बोले कि अरे कैसी बात कर रहे कुंभना, चोरी को मजा तभी है जब पूरे ग्रुप के संग जावे, पूरी गैंग जावे हमारी। अब वो तो है नहीं, यहाँ पे मधुमंगल मनसुखा है नहीं, फिलहाल तो तुम ही सब मेरे सखा हो, तो एक काम करो तुम चलो मेरे संग चोरी कर रहे।
कुंभनदास जी बोले जय जय, जैसे तैसे या ब्रज में इज्जत कमाई हमने। सब लोग जय जय महाराज दंडोत, महाराज दंडोत, और तुम वहां सब पे मट्टी डाल दोगे। कहीं एक ने भी चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो बस गई सबरी इज्जत माटी में। अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करने में नंबर 1 है। बोले अरे हमारी खुशी नहीं देखनी, आपको इज्जत की पड़ी है, हमारी खुशी से कोई लेनो देनो नहीं है तुमको। तो अब कुंभनदास जी कहा बोले चलो जय जय, जैसे आप कहो। तो लेके ठाकुर जी को जतिपुरा में एक सखी रहती, वहाँ के घर आ गए चोरी करवे। जैसे चोरी करने आए तो ठाकुर जी बोले कुंभनदास जी को तुम ठाड़े आ जाओ, हम तुम्हारे कंधा पे ठाड़े के ऊपर मटकी में थे माखन उतार के खाएं। बोले ठीक है। कुंभनदास जी खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके कंधा पे खड़े हो गए और मटकी में थे माखन निकाल के कुंभनदास जी को दे रहे हैं, कछु खुद खा रहे हैं। दोनों हाथ में एकदम माखन पूरा भरा हुआ है, सने हुए हाथ। सोई ठाकुर जी को कुछ गड़बड़ सी लगी। गड़बड़ क्या लगी? उनको लगी उनको धोती को नाड़ो ढीलो है गए हुए। ऐसी जल्दबाजी में धोती जल्दी पहरे आए, सुबह को नाड़ो ढीलो है गए और ठाकुर जी समझो खिसक रही है धोती, धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो कुंभनदास जी ने सोची, वो तो नीचे खड़े, ठाकुर जी बोले जैसे धोती उतरी ये तो नीचे ही ठाड़ो है, तो आज सबरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हमारी। तो कुंभनदास जी को कछु कहते, हाथ दोनों बिजी थे भोजन माखन खाने में, तो जल्दबाजी में एकदम धोती नीचे ना गिर जाए ये सोच के ठाकुर जी ने तुरंत अपनी योग माया की शक्ति से 2 हाथ और प्रकट कर दिए। 2 हाथ माखन की मटकी में और 2 हाथ कमर पे। चतुर्भुज भगवान, ये देखो, ये सबसे ऊपर जो विराजे चतुर्भुजदास जी, ये कुंभनदास जी के पुत्र हैं। जैसे ये दर्शन किया ना, सो ये भागा भागा ब्रजवासी आया, गोसाई जी बधाई हो, तुम्हारे घर पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है। तो जैसे कहा बेटा हुआ है, तो कुंभनदास जी बोले बेटा नहीं हुआ, इन भगवान चतुर्भुज का दास हुआ है, आज से इसका नाम चतुर्भुज दास होगा। तो वो चतुर्भुजदास जी वो भी अष्ट सखा बने। तो भैया या ब्रज में ऐसी लीला, ऐसे सुंदर भगवान के द्वारा न जाने क्या क्या भाव रोज नित्य इस ब्रज में प्रकट किए जाते हैं। इसलिए हम तो इस ब्रज भूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं आप सबसे भी कि देखो सारी दुनिया में आपको ज्ञान मिल जाएगा और सारी दुनिया में अलग अलग चीज मिलती है। जैसे ज्ञान पाना है काशी चले जाओ, मरण अच्छा है हरिद्वार चले जाओ, अस्थि विसर्जन गंगा जी में हरिद्वार में, हर जगह की एक एक चीज प्रसिद्ध है। पर ब्रजभूमि एक ऐसी है, वृंदावन की रेणु में मरवो मंगल होए। यहाँ मरना भी मंगल है, यहाँ जीना भी मंगल है, यहाँ खाना भी मंगल है, यहाँ और तो और कह रहे सोना भी मंगल है। तुम सो भी जाओगे ब्रज में तो भी मंगल है। तो सारी चीज मंगल में बन जाए, ऐसा इस धरती पर इकलौता धाम है ब्रज धाम, वृंदावन धाम।